25 साल लेकिन वही हाल। हादसे होते हैं, लोग मरते हैं, सरकार बजट बढ़ाती है और फिर भूल जाती है। हर साल हर बार यही हाल। पच्चीस साल पहले एक बड़े संघर्ष के बाद जब हमें उत्तराखंड मिला था तो मन में सिर्फ एक सपना था। स्वास्थ्य सेवाएं पहाड़ के हर एक दरवाजे तक पहुंचे, डॉक्टर उनके गांव आए, अस्पताल में दवाइयां मिले और गर्भवती महिलाओं को डोली में घंटे पैदल चलने की मजबूरी न झेलनी पड़े। लेकिन 25 साल बाद वही पहाड़, वही रास्ते और दर्द भी वही। इन 25 सालों में उत्तराखंड का रंग रूप जरूर बदला है, लेकिन अभी भी हजारों लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर अस्पताल पहुंचते हैं। गर्भवती महिलाएं डंडी कंडी पर अस्पताल की ओर बढ़ती है, बुजुर्ग अपनी तकलीफ सहते हैं और बच्चे बिना इलाज के पीड़ा झेलते हैं। जी हाँ, यह उस राज्य का दूसरा चेहरा है जहां बर्फीले पहाड़ों के बीच आपको 5 स्टार होटल तो मिल जाएंगे, लेकिन किलोमीटर तक एक अस्पताल देखने को नहीं मिलेगा। ये सच्चाई उस उत्तराखंड की है जहां आपको देश की पहली हेली एम्बुलेंस भी दिखेंगी और डंडी कंडी में दर्द से कराती गर्भवती महिला भी दिखेंगी। तो आज विश्लेषण के इस एपिसोड में बात करते हैं कि उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की उम्मीदें और हकीकत के बीच की लड़ाई क्या है। 25 साल बाद क्या बदल पाया है? क्या सच में डॉक्टर भी पहाड़ नहीं चढ़ना चाहते? तो आज बात उत्तराखंड की सबसे बड़ी चुनौती, बात उत्तराखंड के हेल्थ केयर की। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में आज भी स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां उसी रूप में मौजूद है जिसे राज्य गठन से पहले थी। गांवों के रास्तों में वही कच्ची ढलानें, अस्पतालों में वही खामोशी, स्वास्थ्य केंद्रों के बाहर वही बंद दरवाजे और मरीजों के दिलों में वही सवाल, क्या हमारी जिंदगी की कीमत मैदानों में रहने वालों से कम है? दर्द ये है कि पहाड़ी परिवार के लिए सिर्फ एक शारीरिक स्थिति नहीं बल्कि एक गंभीर जोखिम की तरह है, क्योंकि यहाँ अस्पताल तक पहुँचना ही किसी कठिन परीक्षा जैसा है। कई गांव ऐसे हैं जहां मरीज को लेकर चलने से पहले लोग सोचते हैं कि रास्ता पार भी होगा या नहीं। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य में 13 जिलों में फैले 578 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 81 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 21 उप जिला अस्पताल और 13 जिला अस्पताल मौजूद है। इसके बावजूद स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति 1 करोड़ से अधिक लोगों के लिए लगातार कमजोर हो रही है, जो राज्य से हो रहे पलायन का एक बड़ा कारण बन गई है। अभी का हाल देखें तो कुमाऊं मंडल में चौखुट या CHC में बेहतर सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टर की मांग को लेकर आंदोलन किया गया था, जिसके नारे थे स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करो, डॉक्टर दो, अस्पताल बचाओ। वहीं गढ़वाल मंडल की ओर देखें तो लगभग 40 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और दोनों ही आंदोलनों की बुनियाद में पहाड़ों में लचर स्वास्थ्य सेवा ही है। अब उत्तराखंड में किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं लचर है उसका एक उदाहरण देख लीजिए। अभी हाल ही में 1 वर्षीय बच्चे की मौत का मामला काफी चर्चा में रहा, जिसे गंभीर डिहाइड्रेशन के बाद 4 जिलों के 5 अस्पतालों में रेफर किया गया, लेकिन 6वें दिन बाद हल्द्वानी के अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इसी प्रकार अक्टूबर की शुरुआत में हरिद्वार के एक सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला को जमीन पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। घटना का वीडियो जब वायरल हुआ उसके बाद महिला आयोग ने इस मामले में जांच का आदेश जरूर दे दिया, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों के दूरस्थ गांवों और छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ और सुविधाओं की कमी पहले भी सरकारी हस्तक्षेप का कारण बन चुकी है और आज भी बन रही है। पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति कमजोर होने की जड़ें काफी गहरी है और बहुत सारी है। पहली समस्या है कि पहाड़ों की भौगोलिक कठिनाई, गांव बिखरे हुए हैं, आबादी कम है और सड़कें सीधी नहीं बल्कि खतरे से भरी हुई है। और कई गांव ऐसे भी हैं जहां सड़क नाम की चीज सिर्फ योजनाओं में दर्ज है, जमीन पर नहीं। पर यह तर्क आधा सच है और आधा झूठ। दुनिया के कई ऐसे पहाड़ी देश हैं जो कठिन भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद वहां बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मौजूद है। असली समस्या ये है कि हमारे यहाँ पहाड़ों को कभी प्राथमिकता दी ही नहीं गई। स्वास्थ्य ढांचा मैदानी इलाकों में खड़ा होता रहा और पहाड़ों के मरीज को कहा गया आप नीचे चले जाइए, वहां इलाज मिल जाएगा। पर सवाल ये है कि किसी बुजुर्ग, गर्भवती महिला या गंभीर हालत वाले मरीज के लिए नीचे जाना कितना आसान होता होगा। उत्तराखंड राज्य के 2025-26 के 1 लाख करोड़ रुपए के बजट में स्वास्थ्य पर 4000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित जरूर किए गए और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2 MRI मशीनें, 23 CT स्कैन, 73 अल्ट्रासाउंड और 117 एक्सरे मशीनें भी उपलब्ध है। लेकिन अप्रैल में प्रकाशित लैंसेट की हालिया अध्ययन बताती है कि सेवाएं अब भी उम्मीद से ज्यादा कमजोर है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा कमजोर होने का एक और बड़ा कारण है कि ये पिछले 25 वर्षों में बजट का वितरण संतुलित नहीं रहा
बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी यूनिट जैसे बड़े प्रोजेक्ट मुख्य रूप से देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश और हरिद्वार में ही विकसित हुए। ये सुविधा जरूरी थी, बट इनके निर्माण ने पहाड़ों के बजट को लगातार कम किया। पहाड़ों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मूलभूत चीजें अभी भी उपलब्ध नहीं कराई गई। बहुत से गाँवों के लोग अपने पैसों से ही खड्डों को भरते हैं ताकि एम्बुलेंस रास्ते में ना फंसे, लेकिन सरकारी सुधार का इंतजार आज भी बाकी है। वहीं राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था भी बार बार सवालों के घेरों में आती रही है। पिछले दशक में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की कम से कम 2 रिपोर्टों में इसकी खराब स्थिति को उजागर किया है। हालांकि राज्य सरकार ने एमबीबीएस योग्यता वाले सामान्य चिकित्सा अधिकारियों के लिए भर्ती नीति बनाई, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई, जैसा कि 2016 से 21 सीएजी रिपोर्ट में भी बताया गया है। इसी के चलते आईपीएचएस मानकों के मुताबिक सीएचसी सेंटर में डॉक्टरों की 94%, उप जिला अस्पतालों में 45% और जिला अस्पतालों में 30% की कमी पाई गई। रिपोर्ट में मैदानी और पहाड़ी जिलों के बीच डॉक्टर की उपलब्धता में भी भारी अंतर सामने आया। 4 मैदानी जिलों में विशेषज्ञ डॉक्टर कमी 50% थी, जबकि 9 पहाड़ी जिलों में यह कमी 70% तक पहुंच गई। यही अंतर नर्सों की उपलब्धता में भी दिखा। चमोली में नर्सों की कमी 75% थी, जबकि देहरादून में लगभग 35% थी। सीएजी की रिपोर्ट ने यह भी दर्शाया कि राज्य में डॉक्टरों के तबादले में भी ढील बरती गई और आसान क्षेत्रों से कठिन क्षेत्रों में 4 वर्ष बाद अनिवार्य तबादले की नीति का पालन नहीं किया गया। 2021 में जारी सीएजी ऑडिट ने अल्मोड़ा, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चमोली के 6 अस्पतालों के सर्वेक्षण के आधार पर पाया कि सभी परीक्षण किए गए अस्पतालों में आपातकालीन सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर नहीं थे। केवल 2 अस्पतालों में आईसीयू सुविधाएं थी, लेकिन आवश्यक उपकरणों और विशेषज्ञ कर्मचारियों के अभाव में यह भी चालू नहीं थी। इस अवधि में किसी भी अस्पताल में दुर्घटना एवं ट्रॉमा देखभाल या मनोरोग सेवाएं उपलब्ध ही नहीं थी। डॉक्टरों की पहाड़ों में भारी कमी इस संकट को और भी गहरा करती जा रही है। राज्य बनने के 25 साल बाद भी कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्र बिना डॉक्टरों के ही चल रहे हैं। कई जगह डॉक्टर की तैनाती कागजों में तो दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक रूप से वो हाजिर नहीं होते। डॉक्टर पहाड़ में सेवा क्यों नहीं करना चाहते, यह भी कई परतों वाला सवाल है। स्वास्थ्य विभाग में 1252 विशेषज्ञ डॉक्टर पदों में से करीब 655 पद यानी लगभग 53% पद खाली हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर की यह भारी कमी विशेषकर दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। ये संकट केवल आज की देन नहीं है, बल्कि पिछले कई वर्षों की नीतिगत चूक इसका मूल कारण मानी जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि अपर्याप्त वेतन, खराब आवास, सीमित शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और कमजोर सड़क यात्रा व्यवस्था उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में कार्य करने से रोकती है। पहाड़ों में डॉक्टरों के अनुसार टीबी, प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े आपात स्थितियां और हाई रिस्क प्रेगनेंसी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इन स्थिति में जिन विशेषज्ञों की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, जैसे एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट, उनकी भारी कमी इन हालातों को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। उत्तराखंड प्रोविजनल मेडिकल हेल्थ सर्विस के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज वर्मा बताते हैं, अपर्याप्त वेतन और स्टाफ के लिए ठीक आवास की व्यवस्था न होना डॉक्टरों के निजी जीवन को प्रभावित करता है। अस्पतालों में आवश्यक उपकरणों की कमी और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी उन्हें पेशेवर जीवन को प्रभावित करती है। वहीं डॉक्टर ट्रांसफर पॉलिसी में खामियां भी पूरे सिस्टम को प्रभावित करती है। अब ऐसा नहीं कि राज्य सरकार ने कुछ किया नहीं है, राज्य सरकार की कहीं पहले आज भी चल रही है, जैसे आयुष्मान भारत योजना, दवाइयां और खून के सैंपल ढोने के लिए ड्रोन सेवा, टेलीमेडिसिन और आपात स्थितियों के लिए हेली एम्बुलेंस। लेकिन स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी मांग अब भी यही है कि गाँव में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं वास्तव में चले और सुलभ हो। डॉक्टरों के सामने सामाजिक चुनौतियां भी है। पहाड़ों में कई स्वास्थ्य केंद्र ऐसे स्थानों पर बने हैं जो डॉक्टरों के रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं है, न परिवार के लिए स्कूल, न बच्चों के लिए हॉस्टल और न ही रोजमर्रा की बुनियादी सुविधाएं। कई डॉक्टरों का कहना है कि पहाड़ों में रहने का मतलब है कि परिवार को मैदानी शहरों में छोड़ देना, और यही बात किसी भी युवा डॉक्टर के लिए कठिन है। यही वजह है कि मैदानी शहरों में पद खाली नहीं रहते, लेकिन पहाड़ों में खाली पदों की सूची लंबी होती चली जाती है। लैंसेट अध्ययन जो 2017-18 की लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे ऑफ इंडिया पर आधारित था, उसके अनुसार उत्तराखंड में 10 किलोमीटर के भीतर स्थित अस्पतालों में केवल 19.2% इन पेशेंट विजिट होती है, जबकि 36.3% इन पेशेंट विजिट 60 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले अस्पतालों में होती है। यह दर्शाता है कि नजदीकी अस्पतालों की उपलब्धता कितनी सीमित है। पलायन ने पहाड़ों के स्वास्थ्य तंत्र को एक और बड़ा झटका दिया है। गांवों में युवा बचे ही नहीं हैं, जो थे वो रोजगार की तलाश में मैदान की ओर चले गए। गांव में अब सिर्फ बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे अधिक रहते हैं, जो बीमारियों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील वर्ग है। ऐसे में जब कोई बुजुर्ग अचानक बीमार होता है तो अस्पताल तक पहुंचने में लगने वाला लंबा समय उनकी जान के लिए खतरा बन जाता है। कई परिवार आज भी घर में ही घरेलू उपचार करते हैं, क्योंकि अस्पताल तक पहुंचना काफी मुश्किल काम है।
यह मजबूरी पहाड़ों में स्वास्थ्य तंत्र की असल तस्वीर बयां करती है। राज्य बनने के बाद कई योजनाएं शुरू की गई, मोबाइल मेडिकल यूनिट, हेलीकॉप्टर सेवा, टेलीमेडिसिन जैसी योजनाएं, लेकिन इन योजनाओं का असर उस पैमाने पर दिखाई नहीं देता जिसकी जरूरत थी। पहाड़ों के कई अस्पताल ऐसे हैं जहां महीनों तक ना कोई डॉक्टर आता है, न दवाएं भरी जाती है। मोबाइल मेडिकल यूनिट अक्सर महीनों तक बंद पड़ी रहती है क्योंकि उनके लिए ना स्टाफ उपलब्ध है और ना वाहन में ईंधन का बजट। हेलीकॉप्टर सेवा कागजों में चमकती है, लेकिन पहाड़ के लोगों ने उसे अपनी ज़िंदगी में शायद ही कभी आते देखा हो। टेलीमेडिसिन के लिए स्क्रीनें कहीं जगहों पर धूल खाती दिखती है, क्योंकि अगर बिजली ही नहीं होती तो मशीनें कैसे चलेंगी। 2020 में ग्रामीण गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने की कठिनाई होने पर नैनीताल प्रशासन ने पालकी सेवा शुरू की थी, जिसके तहत 10 लाख रुपए की राशि से 500 डोलियां खरीदी गई ताकि प्रसव पीड़ा में महिला को सड़क तक या अस्पताल तक पहुँचाया जा सके। उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका धीरे धीरे दो हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। एक कागजों वाला उत्तराखंड जहां फाइलों और रिपोर्टों में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत दिखाई देती है, और दूसरा जमीनी उत्तराखंड जहां अस्पताल तक पहुंचने के लिए लोगों को घंटों पहाड़ चढ़ाना पड़ता है, जहां स्वास्थ्य केंद्र में केवल चौकीदार मिलता है और मरीज को कहा जाता है कि डॉक्टर तो आज नीचे मीटिंग में है, जहाँ दवाइयों के नाम पर पट्टिका लगी रहती है लेकिन अलमारी खाली रहती है, जहाँ महिलाएं हर महीने गाँव के किसी न किसी घर से बच्चे को खोने की दुख भरी खबर सुनाती है और मन ही मन चुप्पी जमा लेती है जो कभी टूटती नहीं। इस पूरे परिदृश्य में सबसे दुखद बात यह है कि पहाड़ों के लोग अपनी उम्मीदों को छोटी कर चुके हैं। वे अब बड़े अस्पताल, गायनोकोलॉजिस्ट, सर्जन या आधुनिक उपकरणों की उम्मीद ही नहीं रखते। वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके गांव में कोई प्राथमिक इलाज उपलब्ध हो जाए, गर्भवती महिला का समय से जांच हो जाए, बुजुर्गों के ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ मिल जाएं, बच्चों को टीका लग जाए और एम्बुलेंस समय पर आ जाए। ये बहुत छोटी और बुनियादी ज़रूरतें हैं, लेकिन इन्हें पूरे करने में भी पहाड़ी इलाकों की व्यवस्था आज भी सफल है। परिवर्तित स्वास्थ्य संकट का समाधान केवल डॉक्टरों की नियुक्ति या अस्पतालों के उद्घाटन से नहीं होगा। इसके लिए पहाड़ों को केंद्र में रखकर नीति बनानी होगी, ऐसी नीति जो पहाड़ के सामाजिक ढांचे, आर्थिक सीमाओं और भौगोलिक कठिनाइयों को समझे। यहाँ अस्पतालों को सिर्फ भवन नहीं बल्कि पूर्ण इलाज केंद्र बनाना होगा। डॉक्टरों के लिए रहने के लिए सुविधाएं, सुरक्षित कैंपस, परिवार के लिए स्कूल और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही गांवों को अपनी दूरी के हिसाब से स्वास्थ्य केंद्रों के सही तरीके से जोड़ा जाए, एम्बुलेंस सेवा को सुधार किया जाए, तकनीकी स्टाफों को नियुक्ति दी जाए। लेकिन सबसे पहले जरूरी है राजनीतिक इच्छा शक्ति। जब तक पहाड़ों के विकास की नींव में राजनीतिक प्रतिबद्धता शामिल नहीं होगी, तब तक हर सरकार केवल वादे करेंगी और पहाड़ों के लोग अपनी उम्मीदों को धीरे धीरे खोते जाएंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों को स्वास्थ्य सेवाएं देना कोई दान या एहसान नहीं है, यह उनका हक है, उनका संवैधानिक अधिकार है। और जब तक यह अधिकार उन्हें पूरी तरह से नहीं मिलता, तब तक 25 साल बाद भी यह सवाल हमेशा पहाड़ों की हवा में गूंजता रहेगा, हम कब तक सिर्फ उम्मीदों पर जिंदा रहेंगे।